हेलो एवरीवन, आई एम नेत्रबाला। मैं सभी प्यारे बच्चों का एवं सभी प्रिय व्यक्तियों का इस चैनल में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में अकाउंटिंग रेशो का मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, इम्पोर्टेंस एंड लिमिटेशन को एक्सप्लेन किया था। देखो बच्चों, यदि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो हमें उसका लॉजिक भी पता हो तो हमें किसी भी बात की समझने में परेशानी नहीं आती है। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने जा रही हूँ ताकि हमारे बच्चे आराम से अकाउंटिंग रेशो के सम इजीली कर सकें। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, तो बिलीव मी आपको कोई भी सम्स करने में परेशानी नहीं आएगी। अकाउंटिंग रेशो से हमें किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है और फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए अलग अलग एंगल से इन्वेस्टर स्टडी करना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने इसमें पैसा इन्वेस्ट किया होता है। इसी को समझने के लिए अकाउंटिंग रेशो को मेजर 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जैसा कि आपको मैंने बोर्ड पर दिखाया हुआ है। सबसे पहले लिक्विडिटी रेशो है, जिसका मतलब होता है कि वो आपकी जो सॉल्वेंसी है, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी को शो करता है। और उसमें 2 जो है फॉर्मूले हमको स्टडी करने हैं, करंट रेशो एंड क्विक रेशो। नंबर 2 है सॉल्वेंसी रेशो कैटेगरी में, जो हमारी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी को बताती है। और उसमें भी हमको जो है 4 फॉर्मूले जो है कैलकुलेट करने पड़ेंगे। डेब्ट टू इक्विटी रेशो, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशो, फिर प्रोप्राइटरी रेशो, लास्ट 4th इंटरेस्ट कवरेज रेशो। नेक्स्ट हमारी 3rd है एक्टिविटी रेशो। ये रेशो जो है हमारी मेज़र करती है एफिशिएंसी की कि हमारे जो रिसोर्सेज है उसको हम कितना यूटिलाइज कर रहे हैं। तो इसमें भी हम जो है 4 रेशो को कैलकुलेट करना सीखेंगे। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, एंड क्रेडिट रिवेन्यू, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो एंड आपका वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। लास्ट है हमारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि जो भी बिजनेस में पैसा लगा रहा है वो प्रॉफिट तो जरूर बिजनेस का जानना चाहेगा। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो जो है हमारी अर्निंग कैपेसिटी जो है बिजनेस की बताती है। इसको जानने के लिए हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशो और नेट प्रॉफिट रेशो हमें कैलकुलेट करनी सिखाएंगे आपको। तो अब मैं आपको प्यारे बच्चों ये बताना चाहती हूँ, कई बच्चे ऐसे हैं जो बिना फर्स्ट लेसन किए हुए सीधा अकाउंटिंग रेशो पर आ गए हैं। तो वह इसी बात को आपको बताना चाहती हूँ कि एक आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल का मीनिंग समझना इन रेशो को कैलकुलेट करने के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये ऑपरेटिंग साइकिल होता क्या है? जो बच्चे सीधा छलांग लगा के फर्स्ट लेसन से अकाउंटिंग रेशो में आए हैं तो उनको इसका मतलब समझाना मैं चाहती हूँ। तो ऑपरेटिंग साइकिल का क्या मतलब है कि जितना भी हमारे पास पैसा है और उस पैसे से हम प्रोडक्शन करते हैं। आपको पता है पैसा हम ऐसे तो रखते नहीं बिजनेस के अंदर। उस पैसे को हम जो है कहाँ यूज़ करते हैं कि हम बिजनेस में कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमने कोई रॉ मटेरियल, मान लो हमने लकड़ी का कोई बिजनेस करना है और लकड़ी के बिजनेस को करने के लिए मान लो हमने रॉ मटेरियल खरीदने में दुकान देखना कोई कहाँ से लेना है, उसको 3 महीने लगा दिए। और उसके बाद उसको प्रोसेस में लाने के रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स के अंदर लाने के लिए हमारा जो मैन्युफैक्चर से फिनिश गुड्स पे जब आ रहा है, टेबल वगैरह जैसे चेयर जो भी बना रहे हैं हम लोग, मान लो उसको 4 महीने लग गए। अब वो उसके बाद जो हमारा फिनिश गुड्स जो है वो इन्वेंट्री के तौर पे हमारा पड़ा हो, एकदम तो नहीं होता कि माल बना और हमारा बिक जाए, तो मान लो 2 महीने उसमें भी हमारे लग गए। अब उसके बाद जो है जो फिनिश गुड जो है वो हमारा शोरूम में पड़ा हुआ है, तो जल्दी से तो कोई ख़रीदने आएगा नहीं है। अब उसको ख़रीदने के लिए जो हमारे कस्टमर जो भी हमसे लेना चाहते हैं, अब ये भी नहीं सारे कैश में ले लेते हैं, अगर जो उधार लेते हैं हम लोग उससे, फॉर एग्जांपल हमारे 4 महीने के लिए वो जो है ट्रेड रिसीवेबल कहते हैं कि हम लोग जो है अगर उधार में ले रहे हैं, तो वो हमारा जो ट्रेड रिसीवेबल है अगर मैं 4 मंथ में रिसीव होता है तो वो फिर हमारा 4 महीने के बाद मतलब कैश और कैश बैंक पे बनता है। इसका मतलब ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब जो कैश जो कन्वर्जन है हमारा, इसके अंदर 13 मंथ बना, मतलब 3 मंथ आपके जो लगे रॉ मटेरियल परचेज करने में, 4 मंथ आपके प्रोसेसिंग में लगे और 2 महीने जो है हमारी फिनिश गुड्स जो सोल्ड और इन्वेंट्री में पड़े रहे। फिर हमारा जो है किसी ने लिया 4 महीने के लिए उधार, तो इस तरीके से 13 मंथ जो है हमारा ऑपरेटिंग साइकिल माना जाएगा। और विद इन ऑपरेटिंग साइकिल
जो हमारा कैश मिलता है वो हमारे करंट एसेट्स माने जाते हैं। ये मैंने इसलिए एक्सप्लेन किया कि नेक्स्ट जो मैं आपको रेशो समझाऊंगी लिक्विडिटी रेशो, ये उसी के काम के लिए है जो आपको आगे हायर स्टडी में भी जो है इसका मतलब जो है काम आएगा। चाहे वो सीए पढ़ लो, चाहे बीकॉम पढ़ लो, कोई भी हायर स्टडी करेंगे तो ऑपरेटिंग साइकिल का मीनिंग का आपको पता होना चाहिए। If operating cycle not identified, then 12 month we taken as an short term covering और हम उसको करंट एसेट्स में जो है इंक्लूड करेंगे। तो नेक्स्ट मेरा जो टॉपिक होगा वो लिक्विडिटी रेशो होगा, जो मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।